अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। कल के संगीन वाक़यात के बाद आज 13 वैली खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 25 दहशतगर्दों को हलाक करने का बताया गया है हुकूमती ज़राए की तरफ से। इस हवाले से हम बात करेंगे और आज के हमारे मेहमान जो सहाफ़ी प्रोग्राम में शरीक हैं, राना एहसान अफजल हैं, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ सेनेटर हमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और माहिर कानूनदान फैसल चौधरी एडवोकेट। वैसे PTI के कानूनी महाज को संभाला हुआ है इन्होंने, मगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले कोयटा से न्यू टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ मोहम्मद काज़िम। हम उनसे ज़रा बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर अपडेट लेते हैं। मोहम्मद काज़िम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये आज की क्या सूरत हाल है? कल के वाक़यात के बाद कोई बलूचिस्तान हुकूमत ने कोई फ़ॉलो अप किया है? कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं? ये सब कुछ प्लान कैसे हुआ? और ये भी कहा जा रहा है कि अकबर बुगटी की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर यह सब कुछ किया गया है। तो इन वाक़यात के हवाले से आप क्या हमें अपडेट करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो है ना इस वाक़यात के बाद सुबह वज़ीर आला की सरबराही में मुतअद्दिद इजलास हुए। आज जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो भी कोयटा पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ आला इजलास में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान को इस हवाले से जिस किस्म की मदद की जरूरत होगी वो वफाकी हुकूमत जो है ना वो फराम करेगी। लेकिन बलूचिस्तान में जो बदअमनी के वाक़यात हैं वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है, बल्कि भी ज़्यादा। लेकिन जो 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब नवाब बुगटी के जो बरसी के मौके पर जो वाक़यात हुए, ये मतलब अब तक एरिया वाइज यानी सबसे बड़े जो है ना वाक़यात थे। बैक वक्त कोई 10 से 12 अजला में बलूचिस्तान के जो है ना ये हमले हुए और जो मुसल्लह अफराद थे वो इन अजला में कई इलाकों में जो है ना वो सड़कों पे जो है ना वो आए और उन्होंने गाड़ियों को रोका और बाद जगह इनकी जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेज झड़पें भी हुई। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक वाक़या सबसे ज्यादा, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी काम यही है कि वो अमन को कायम करें और जो अपने आप को मिलिटेंट्स कहते हैं वो भी मतलब उन्होंने कहा है कि हम लड़ने मरने के लिए तैयार है। लेकिन जो अफसोसनाक वाक़या हुआ वो दाखिल के इलाके में पेश आया, जहाँ कोई 22 के करीब मुसाफिरों को गाड़ियों और बसों से उतारा गया और उन्हें मार दिया गया। ठीक है मोहम्मद काज़िम साहब, यहाँ आज पार्लियामेंट में भी आज इस पे सैर हासिल बहस हुई है और सेनेट के अंदर ख़ास तौर पे सेनेटर एमएल वली, सेनेटर शिबली फराज, इन लोगों ने ये कहा है कि ये एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो वाक़यात अब हो रहे थे तो इनका पहले से कोई अंदेशा नहीं था, कोई इत्तलात नहीं थी, कोई अंदाज़ा नहीं था? तो आमतौर पे इन शाहराहों के ऊपर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूल के मुताबिक कोई इक़दामात नहीं किए गए थे? देखिए, बलूचिस्तान एक बहुत वसी और ईद इलाका है। इस पे जो है ना हर वक्त जो है ना ताकत के जरिए कोई काबू करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू और मसला है। लेकिन हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं उनको मालूम है कि जो भी बड़ी जो शख्सियात हैं मारे गए हैं, उनकी जो है ना बरसी के मौके पर इस तरह की कार्रवाइयाँ ये लोग करते रहते हैं और इस बार भी मुतवक्किल था। पहले भी होते रहे, लेकिन उस टाइम जो है ना वो अलामती तौर पर जो है ना कोई इस तरह करते थे, कोई छोटे मोटे बम धमाके या इस तरह की चीजें करते थे जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा था। अच्छा, क्या फौज के डिप्लॉयमेंट में कोई इजाफा हुआ है? सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट में कोई मजीद नफरी वहाँ पहुँचाई गई हैं? अब किस किस्म के कार्रवाई हुकूमत कर रही है? देखिए, हुकूमत की तो यहाँ जो इंसर्जेंसी है उससे निपटने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो है ना मुस्तकिल तौर पे जारी हैं
लेकिन बाज़ औक़ात जब इस शाहराहों पे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो उस टाइम जो है ना ये फिर कार्रवाई की शक्ल में गाड़ियों को लाते और ले जाते हैं। और अब तक ये गुज़िश्ता 20-22 साल में कई बार ऐसा हुआ है। अब देखना यह है कि इन वाक़यात के बाद जब यानी जो शरपसंद हैं या जो मिलिटेंट्स है वो जिस मौसर अंदाज से उन्होंने कार्रवाई की, तो उसके पेश नज़र अब मेरे ख्याल में इनको करना पड़ेगा। ठीक है, इनको इनके हवाले से ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यही बात हमारे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी भी कह रहे हैं। आज ही उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कैसे रिएक्ट करेगी, पहले आपको वो सुनाते हैं। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है, और इनका बंदोबस्त होगा। जो SHO वाली बात भी मैं करूँ वो भी क्लेरिफाई कर दूँ, ये मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा। मुहावरतन मैंने आपको ये बात की है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, आप जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप चप्पे चप्पे पे नहीं कर सकते। हम अपनी चेक पोस्ट पे होंगे, अपने थाने में होंगे, अपने हेडक्वार्टर पे होंगे, बट हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो सेनेटर मोहम्मद साहब, वज़ीर दाखिला को आपने सुन लिया। पहले तो उन्होंने वजाहत की कि ये उन्होंने मुहावरतन कहा था कि वो एक SHO की मार है। क्या प्रॉब्लम क्या है? बज़ाहिर तो लॉ एंड ऑर्डर एक सूबाई मामला है और बलूचिस्तान की हद तक तो मामला अब शायद सूबाई हुकूमत के भी सिर्फ कंट्रोल में नहीं है, अब तो उधर सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैविली डिप्लॉयड हैं। तो क्या लग रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला को एक ऐसी सिचुएशन में क्या रोल होना चाहिए और क्या मोहसिन नकवी जो हैं वो अपना किरदार अदा कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो टेररिज्म जो एक प्रॉब्लम है, ये बड़ी मल्टीफेसेट प्रॉब्लम होता है। इसमें आपको मतलब एक जो टेररिस्ट ग्रुप होता है उनका एक नैरेटिव होता है जिससे वो रिक्रूट कर रहे होते हैं, और ये ज़्यादातर जहाँ से वो रिक्रूट कर रहे होते हैं वो या तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या किसी लॉन्ग टर्म जो उनके साथ ज़्यादती हो रही हो उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही होती है। तो जब आपने इनको एड्रेस करना होता है तो आपने इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से करना होता है। देखिए, जब हम कहते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर हम कहते हैं कि अब इनको मारना ही सब कुछ करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, IRA से ज़्यादा नुकसान किसी ने ब्रिटिश को नहीं सुना है। 1913 से लेके वो ब्रिटिशर से हम लोग वो करेंगे और वो करते गए फिर कहीं जाके 2005 में फाइनली जाके ना, आप सोचे ऑलमोस्ट 100 साल वो लड़ते रहे हैं, और उसके बाद कहीं जाके उन्होंने उनका जो पॉलिटिकल विंग था शिन फेन, उसके साथ जाके डिस्कशंस कर आके वो किया। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है। आपने उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करना होता है, ताकि आप कम से कम और कुछ नहीं तो उनकी जो जहां से वो हार्वेस्ट कर रहे हैं टेररिस्ट को, उस हार्वेस्ट रूट कॉजेस को, तो उन चीज़ों को ना, और फिर बाकी देखिए किसी भी जगह पे होता है, साइंस में होता है, एक होता है बेल कर्व, उसमें 10% एक एक्सट्रीम होता है, 10% दूसरा एक्सट्रीम। लेकिन बज़ाहिर तो आप जिस पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो इमरान खान की हुकूमत ने भी जिसको परसू किया, वो तो नाकाम हो गई है, और जितने लोगों को वापस लाया गया आज वो कंट्रोल नहीं हो। मैं उसको नाकाम इसलिए नहीं कहूँगा कि देखिए, अगर आप उसको फर्ज करें, हम देख लेते हैं, ठीक है, ये 2021 में इन लोगों ने 2020-2021 की बात है, ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी, ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो 2019 और 2021 अप टू 2022 वॉज द लीस्ट number of attacks by any terrorist organization, ये खास तौर पर तहरीक तालिबान के लिहाज से सबसे कम होती थी, ठीक है। ये नहीं थी खत्म हो गई थी, कम हो गई थी बहुत। अब होता क्या है कि जब आप आपने ये करना होता है, आपने बाज़ लोगों को
चांस देना होता है कि उसमें चांस खराब भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ठीक होता है। अगर आप जनरली स्टेटिस्टिक्स देखें दुनिया के तो 54% चांसेस ये हैं कि अगर आप टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करेंगे तो 54% चांसेस ये है कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। 46% चांस कैलकुलेशन है ये 54%। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ जो कि नेगोशिएशन विद टेररिज्म के साथ उसमें दुनिया में इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं लोगों ने किया। जब आप इन सब चीजों को देखें तो आपको आपने मुख्तलिफ सोच लेकर आना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे द माइटिएस्ट ऑफ द पावर हैड टू talk on tables with the weakest of the power in the world। ये आपने अच्छी बात की है, क्यों एम एल वली ने भी आज जो अपने तकरीर में कहा है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साबिक सदर आरिफ अलवी और महमूद खान से पूछा जाए कि उन तालिबान के साथ क्या मफामत हुई जिस मफामत के तहत उनको वापस लाके बसाया गया। तो मेरे ख्याल में काम तो सेनेट में आप भी कर सकते हैं, एक कमेटी की तरफ मामला रेफर कर सकते हैं, कमेटी में तलब कर सकते हैं मुतलका लोगों को। आप इसके हामी हैं इस मुतालबे के? ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए। इस चीज़ की कस्टोडियन जो है ना, उन्होंने साथ ये भी कहा था, मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये दिया भी हुआ है, इस चीज़ की कस्टोडियन दो हैं, एक आपकी गवर्नमेंट है जो सिविल गवर्नमेंट है और एक आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आईज एंड ईयर्स ऑफ वो हैं जिसमें इन दोनों के साथ आप करें। और ये याद रखें, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। ये जो डिसीजंस होती है ये आपके स्टेट के लेवल की होती है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें मोहसिन नकवी का कसूर नहीं है, मामला बहुत बड़ा है, आप ये कह रहे हैं? देखिए नहीं, ये बात नहीं है मोहसिन नकवी, इसमें कसूर किसी का नहीं। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान की बात है, अगर आप इसको करके देखें, आपने देखना होगा कि ये जो 2000 में जो हुआ था, जो BLA जो बनी थी उसका प्रॉब्लम है, या ये कंटिन्यूटी ऑफ द जो बलूचिस्तान वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1960s या 50s, लेट 50s 60s से आ रहे हैं, ये उनकी कंटिन्यूटी हो रही है, वो सारी चीजें हो रही है, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बहुत पुराने हुए हैं। और ये सिर्फ किसी एक हुकूमत के पास की बात नहीं। खास तौर पे ड्यूरिंग पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में जो वहां से कहते हैं ना, ये इसको आपने जनरल मुशर्रफ के दौर में बेसिकली जो अकबर भुगती साहब के साथ कहता है वो दैट वाज, और कहा गया था कि मैं तुम्हें वहां से मारूंगा जहां से तुम्हें समझ नहीं आई, और फिर जब उन्होंने क्या, देखे ये वो चीज होती है जो इंसान के अंदर नफरत पैदा करती है। बिल्कुल सही है, आपकी हुकूमत भी रही है, बहरहाल आप लोगों ने भी कोशिशें की अपनी जगह पे। राना अफजल साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको एक और क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, और मुल्क में जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, बलूचिस्तान के जो हालात हैं, कैसा लगता है आपको कि वो क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसी के अंदर दहशतगर्दी के ऊपर भी अपने कमेंट कर रहे हैं? आप एक झलक देख लें, फिर मैं आपसे जानता हूँ। बहुत सारे बैरूनी अनासर मौजूद हैं और जिनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और उनमें बहुत सारे किरदार हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उन सबको बेनकाब भी करेंगे हम। बाकायदा उन्होंने एक प्लान करके और बाकायदा टारगेट करके किया, उनका बंदोबस्त करेगी इंशाअल्लाह। इज़ दिस अ जोक राना साहब, माजरत के साथ, क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतना लाइटली और इतना नॉन सीरियसली वज़ीर दाखिला मुल्क का चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, आपकी क्या तरजीहात हैं, लॉ एंड ऑर्डर या क्रिकेट अफेयर्स? नहीं, देखिए मैं इस हद तक तो यानी कि नॉन सीरियस तो नहीं थे, सीरियस ही थे, लेकिन इस हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फोकस्ड होना चाहिए। और फुल टाइम वज़ीर दाखिला है ही नहीं हमारा, सारे पार्ट टाइम। ये फुल टाइम है लेकिन फोकस्ड होना चाहिए, मैं एग्री करूँगा, इसको मैं डिफेंड नहीं करूँगा कि दो चीज़ों को चलाना, जिस तरह के मुल्क के अंदर हालात हैं, जो टेररिज्म की सिचुएशन है, फोकस होना चाहिए। देखिए यहाँ अगर मुझे आप इजाज़त दें कमेंट करने की, हमें कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो टेररिज्म है, क्या ये ऑर्गेनिक है या इसको ट्रांसनेशनल कोई सपोर्ट है? अगर तो इसको ट्रांसनेशनल सपोर्ट है तो इसका मतलब है उस सपोर्ट के बगैर ये ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि मुल्क से बाहर जो हमारे मफादात के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जो लोग हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ की एविडेंस भी है और ये हो रहा है। दूसरा जो अज़्म इस्तेहकाम है उसके अंदर दो पोर्शंस हैं, एक काइनेटिक है कि आपने ऑपरेशन करने हैं, या जो 20% है कि इंटेलिजेंस बेस्ड आपने टेररिस्ट को हिट करना है उनको आपने, और बाकी जो 80% काम है वो आपका नेशनल कोहेजन है।
आपकी सोशल कोहेजन है, आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल है, वहाँ इसको हमें और सबको ये हुकूमत के अलावा किसी और ने करना है। नहीं, ये हुकूमत ने करना, और ये एक्सेप्ट मैं करता हूँ कि ये फेलियर रहा है बलूचिस्तान की हद तक। इट हैज़ फेल्ड। जो NFC अवार्ड का जो मकसद था कि वहाँ अब उनको फंड्स मिलते हैं, लेकिन वो फंड्स डिलीवर नहीं होते उस तरीके से जिस तरह वहाँ चीज़ों को अपलिफ्ट होना चाहिए था। जो इन्होंने रिक्रूटमेंट की बात की, फिर वो उसकी इजाज़त देती है। अगर वहाँ इकोनॉमिक हेल्दी एक्टिविटी हो तो ये चीज़ें जो हैं वो पीछे जाना शुरू हो जाएं, और वो जो ट्रांसनेशनल एलिमेंट हैं उसको फिर आप वो कवर कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसके अंदर ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को हिट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक मुस्तकबिल को हिट करना चाहते हैं। और ये क्लैरिटी है कि वफाक, सूबे, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के अज़्म इस्तेहकाम जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत जो है वो एक आप बार बार अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन नहीं है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी आप उसे कह लें। लेकिन जब इसका ऐलान किया गया था तो उस वक्त यही तासुर दिया गया था कि ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। मगर अब ये 20 अरब रुपए जो अचानक मंजूरी की गई, इसका मतलब आप लोगों ने बगैर प्लानिंग और बगैर तैयारी के ऐसे एक ऐलान कर दिया अज़्म इस्तेहकाम। और 20 अरब रुपए अब जबकि इतना बड़ा एक सानिया हो चुका है तो अचानक हंगामी बुनियादों पे जारी किए जा रहे हैं। तो ये क्या ओरिजिनली प्लानिंग का हिस्सा नहीं था कि ये 20 अरब रुपए उस अज़्म इस्तेहकाम के लिए मुख्तस नहीं किए गए थे कि लोगों के मरने का इंतज़ार किया गया? नहीं, देखें, अज़्म इस्तेहकाम इन प्लेस था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपको अपना जो आपका काइनेटिक का पोर्शन है जिसमें आपने दहशतगर्दों के तक पहुंचना है, इंटेलिजेंस बेस, उसके अंदर ये ज़रूरत पेश आई कि हमें इसको और जो है वो इसको हैवी करना है। और इसकी पहले ये असेसमेंट नहीं थी आपकी कि हालात इस तरफ भी जा सकते हैं। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर अपनी जगह, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है ये आप मानते हैं इस बात? देखें मतीउल्लाह साहब, इसमें जब आप इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर हमला करते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज है। ये हमें देखें, ये कोई नई बात नहीं है। जब आपने इतना बड़ा बलूचिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो सिर्फ सोल्जर्स के लिए तो नहीं होती ना, इनोसेंट सिविलियन के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं। नहीं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन देखें इस चीज़ से ये इदराक हो रहा है कि वो इन कंट्रोल नहीं है वहाँ सिचुएशन, और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जब आप सिविलियंस को आप हमला करते हैं तो ये सरप्राइज एलिमेंट उनके एडवांटेज में है। ये जब तक इसकी सोर्स को आप ख़त्म नहीं करते तो ये रिस्क रहेगा, और ये खौफनाक बात है कि ये रिस्क रहेगा। लेकिन हमें इससे लड़ना है, और हुकूमत का रिजॉल्व है कि इसको हमने जो है वो इस चीज़ को इख्तिताम तक लेके जाना है। फुल टाइम वज़ीर दाखिला का अभी कोई फैसला नहीं है आप लोग कर पा? देखिए, आपको मैंने पर्सनल अपना राय दे दी कि मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ काबीना के इजलास में कभी डिस्कस नहीं हुई? नहीं। चले, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी और डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार ने भी अपील की है अपने सेनेटर्स हजरात से, पार्लियामेंटेरियन से, कि बलूचिस्तान के हवाले से वो कोई तजावीज़ दें। आखिर डिप्टी वज़ीर आज़म को तजावीज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई है, और जो आज तक तजावीज़ आती रही हैं उन पर कितना अमल किया हुकूमतों ने। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।